तो अगर आप ये सोचते हो कि आप विदाउट माइक अपने मोबाइल से बेस्ट क्वालिटी ऑडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो आप 100% गलत हो यार। मोबाइल से नॉइस फ्री गुड क्वालिटी ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए रिकॉर्डिंग करने का सही प्रोसेस पता होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम ऑडियो को मोबाइल से रिकॉर्ड करने का ओवरऑल प्रोसेस समझेंगे। नाउ मैं इस वीडियो को दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। फर्स्ट में आपको ये बताऊंगा कि अगर आप मेरी तरह इंडोर में बैठकर वीडियोस रिकॉर्ड करते हो, वॉइस ओवर रिकॉर्ड करते हो, तो आप अपनी ऑडियो क्वालिटी को कैसे इंप्रूव कर सकते हो। देन अगर आप आउटडोर जाकर व्लॉग शूट करते हो या फिर आपकी वीडियोस की मोस्ट ऑफ शूटिंग, मोस्ट ऑफ वॉइस ओवर आउटडोर में ही होता है, तो उस टाइम पर आप अपनी ऑडियो क्वालिटी को कैसे इंप्रूव कर सकते हो, ये भी मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। तो देखो, वीडियो में ऑडियो दो तरह से हो सकती है। एक तो तब होती है जब हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और साथ साथ में ही ऑडियो रिकॉर्ड होती रहती है, बट कुछ क्रिएटर्स वीडियो को रिकॉर्ड करने के बाद उसके ऊपर वॉइस ओवर करते हैं। तो जो वॉइस ओवर रिकॉर्ड होता है वो मोस्टली आपको इंडोर में ही रिकॉर्ड करना चाहिए। जैसे अभी जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो मैं एक जगह पर बैठकर स्टेबली रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये मेरे एक कमरे के अंदर वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। अब जब भी आप अपनी वीडियो पर वॉइस ओवर करो या फिर वीडियो को शूट करो, तब आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपके मोबाइल का जो माइक्रोफोन है वो सही पोजीशन पर हो। जैसे अगर मैं इस मोबाइल से कोई वॉइस ओवर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर इस माइक को डायरेक्टली इस तरह से नहीं रखूंगा, क्योंकि जब भी मैं सीधा बोलूंगा तो यहाँ पर जो माइक है उस पर डायरेक्टली हवा लगेगी। अब बहुत लोग इस चीज को इग्नोर करते हैं, बट अगर आप इसको सही से समझो तो आपको पता चले कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। जब भी हम वीडियो शूट करते हैं तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जब हम उन्हें बोलते हैं तो हमारे माउथ से हवा निकलती है। एग्जाम्पल के लिए कोई एस या फिर एफ वाला वर्ड आप बोलकर देखो, तो वर्ड बोलते टाइम आपके माउथ से हवा पास होगी। अभी आप एफ से कोई वर्ड बोलकर देखो, लाइक फ्रेंड्स, फ्रेश, फालतू, फुट, कुछ भी बोलकर देखो, आपके माउथ से हवा डायरेक्टली पास होगी। एंड अगर आप वॉइस ओवर रिकॉर्ड करते टाइम अपने मोबाइल के माइक को डायरेक्टली सामने रखोगे, तो वो हवा डायरेक्टली सीधी जाकर माइक पर लगेगी एंड आपका वॉइस ओवर रिकॉर्ड होते टाइम रिकॉर्डिंग में कुछ वर्ड्स मिस हो जाएंगे। इसलिए आपको रिकॉर्ड करते टाइम कभी भी मोबाइल के माइक को डायरेक्टली यहाँ पर नहीं रखना है। उसके बजाय आप इसको साइड में रख सकते हो, नीचे रख सकते हो या कहीं भी प्लेस कर सकते हो। अब रिकॉर्डिंग के टाइम पर मोबाइल को सही से पोजीशन करने के बाद आपको अपने आसपास का इन्वायरमेंट भी देखना होगा। जैसे अगर मैं इंडोर वीडियो शूट कर रहा हूँ तो ये बात मैं ध्यान में रखूंगा कि मेरा जो रूम है वो ज्यादा से ज्यादा खाली ना हो, क्योंकि अगर रूम खाली होगा तो वहां पर मुझे एको की प्रॉब्लम आएगी। जब हम किसी खाली रूम में कुछ बोलते हैं तो बार बार आवाजें वापस आती हैं। सेम अगर आप अपनी ऑडियो को किसी खाली रूम में रिकॉर्ड करोगे तो आपकी ही बोली हुई वॉइस दोबारा से आपके माइक में रिकॉर्ड होगी। तो इस एको को हटाने के लिए आप अपने रूम में ज्यादा से ज्यादा चीजों को भरो। आप चाहो तो अपने रूम में पर्दे वगैरह लगा सकते हो या फिर कोई घर में स्टोर रूम है वहां पर आप शूट कर सकते हो। एंड अगर इससे भी सिंपल बात बताऊं तो आप अपने रूम में किसी खिड़की के पास चले जाओ एंड वहां पर एक पर्दा लगा दो एंड अब आप अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करो। अब आपकी ऑडियो में वॉइस के साथ एको रिकॉर्ड नहीं होगी, क्योंकि अगर एको जनरेट भी होगी तो वो पर्दे में कंज्यूम हो जाएगी। जिनके पास हाई एंड स्टूडियोस होते हैं जहाँ पर सॉन्ग्स वगैरह रिकॉर्ड होते हैं, तो वहाँ पर ऐसे पैनल्स लगे होते हैं, इनके जरिए हमारी आवाज गूंजती नहीं है। अब ये करने से आपकी वीडियो से एको तो खत्म हो जाएगी, बट इसके बाद आपको ये प्रॉब्लम रह जाएगी कि आपकी वीडियो में नॉइस रिकॉर्ड होगी। अब हो सकता है जिस जगह पर आप रह रहे हो बाहर साइड बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो, या फिर आप किसी गली में रह रहे हो तो आसपास लोग बातें कर रहे हो एंड वो सब आपके माइक में आपकी ऑडियो के साथ रिकॉर्ड हो जाती है। अब ऑडियो से नॉइस को अलग करने के लिए या नॉइस को हटाने के लिए हम दो तरीके अपना सकते हैं। सबसे पहला तो ऑडियो को रिकॉर्ड कर लो, जो नॉइस है उसको किसी नॉइस इनहेंसर की मदद से हटा लो। शायद आपको इसके बारे में नहीं पता होगा, वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हटाना है। इसके अलावा आप ये कर सकते हो कि आप अपने वॉइस ओवर को तब रिकॉर्ड करो जब आपके आसपास कम से कम शोर हो, यानी कि अपने वॉइस ओवर को सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में रिकॉर्ड करो या फिर लेट नाइट रिकॉर्ड करो। जैसे मैं अपनी वीडियोस को मोस्ट ऑफ लेट नाइट रिकॉर्ड करता हूँ 10 से 12 के बीच में, क्योंकि इस टाइम पर मोस्ट ऑफ लोग सो जाते हैं, बाहर साइड ट्रैफिक भी बहुत कम होता है। एंड इसके अलावा आप अपने रूम का फैन वगैरह ऑफ कर दो, जितना हो सके उतना बैकग्राउंड की आवाजों को कम करो। तो इस तरह से आप इंडोर वॉइस ओवर रिकॉर्ड करते टाइम ज्यादा से ज्यादा अपनी वॉइस को इम्प्रूव कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं जो कि आउटडोर जाकर वीडियो शूट करते हैं, व्लॉगिंग करते हैं, उन्हें वॉइस ओवर की बहुत प्रॉब्लम आती है। वो जब भी अपनी व्लॉग्स को शूट करते हैं तो उनके बैकग्राउंड में काफी ज्यादा ट्रैफिक की आवाजें, लोग आसपास बातें कर रहे हैं तो वो आवाजें रिकॉर्ड हो जाती हैं। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप दो चीजें कर सकते हो। उस टाइम पर आप अपने पास दो मोबाइल रखो, एक मोबाइल से आप अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड करो, दूसरे मोबाइल से आप अपनी वीडियो को रिकॉर्ड करो। जैसे एक मोबाइल की ऑडियो रिकॉर्ड करके आप अपने पॉकेट में यहाँ पर डाल लो एंड वहाँ पर आपकी वॉइस ओवर आपके माउथ के पास से ही रिकॉर्ड होता रहेगा। एंड सेकंड मोबाइल
मोबाइल से आप अपनी वीडियो को रिकॉर्ड करो। देन जब आप अपने व्लॉग को एडिट करने जाओगे तब आप अपनी इस ऑडियो को अपनी वीडियो के ऑडियो के साथ मर्ज कर देना। इसमें थोड़ा सा आपको एडिटिंग के टाइम पर टाइम तो ज्यादा लगेगा, बट जितनी हो सकेगी आपकी वीडियो में नॉइस कम रिकॉर्ड होगी। इसके अलावा लास्ट ऑप्शन आपके पास ये है कि आप एक माइक परचेज कर ही लो। देखो, अब मैं यहाँ पर आपको ये नहीं कह रहा कि आप सस्ता सा कोई 200 300 500 रुपए का माइक परचेज कर लो। ये परचेज करने से आपके पैसे बर्बाद ही होंगे। अब हो सके तो कम से कम 1000 रुपए का कोई माइक परचेज करो। अगर इससे कम का बजट है तो माइक मत परचेज करना। जितना हो सके उतना अपनी वीडियोस को ऐसे ही रिकॉर्ड करते रहो। बट अगर बजट है तो 1000 रुपए का कोई भी वायरलेस माइक परचेज कर लो। बाकी अगर आप इंडोर मेरी तरह वीडियो शूट करते हो तो मैंने ऑलरेडी आपको एको एंड नॉइस जो है मेन प्रॉब्लम्स, इनको हटाने का कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है। इस तरह से आप सही से अगर अपनी वीडियो में वॉइस ओवर रिकॉर्ड करोगे तो आपकी ऑडियो क्वालिटी पहले से ज्यादा इंप्रूव होगी। अब ये सब के बाद बहुत लोगों के माइंड में ये कंफ्यूजन होती है कि हम ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए कौन सी ऐप का यूज करें। बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको ऑलरेडी रेकमेंड कर चुके होंगे, ये वाली ऐप यूज करो, ये नहीं ये यूज करो, इसमें ऑडियो अच्छी रिकॉर्ड होती है। बट ये सब बेकार है। बस आप उसी ऐप का यूज करो जो ऑलरेडी आपके मोबाइल में है। एक्सटर्नली किसी ऐप को डाउनलोड करने की जरूरत ही नहीं है। एंड अगर आपको कोई वॉइस ओवर करने के लिए एप्लीकेशन चूज करनी है तो आप कोई ऐसी ऐप यूज करना जिसमें इस तरह से वॉइस रिकॉर्ड करते टाइम ग्राफ बनता हो, क्योंकि इस ग्राफ के थ्रू आपको ये पता चलता रहेगा कि कब आपकी वॉइस बहुत ज्यादा बढ़ रही है, कब आपकी वॉइस कंट्रोल में है, कब आपकी वॉइस कम हो चुकी है। इससे आपकी ऑडियो का फ्लो सेट रहेगा। बार बार प्रैक्टिस करने से आपको ये सब पता चलता रहेगा। आई होप आज की ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड कोई अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैं आपके बताए गए टॉपिक्स पर वीडियोस बनाता रहूंगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। जल्दी मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। तो अगर आपको अपनी ऑडियो क्वालिटी को इनहेंस करना ही है तो ये वाली वीडियो देखो।